नाउ 7 चैप्टर है ट्रायंगल 7.1 एक्सरसाइज है। इसके ट्रायंगल के ये जो रूल्स है साइड एंगल साइड वो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें से आप देख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी रूल भी उसमें बताया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो भी बताया हुआ है। ठीक है, वो करके आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ए सी ए डी के इक्वल दिया हुआ है। जो सी ए बी एंगल है वो डी ए बी एंगल के इक्वल है, क्योंकि ए बी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमने बताना है कि जो ए बी सी हमारी ट्रायंगल है वो ए डी बी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दोगे तो कोई भी जो साइड्स होती हैं दोनों ट्रायंगल्स की वो इक्वल होती हैं, दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स भी इक्वल होते हैं बाय CPCT रूल के अकॉर्डिंग। नाउ हम क्या करेंगे, हम 2 ट्रायंगल्स ले लेंगे। इन ट्रायंगल जो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है हमने ABC ले लेंगे एंड हम ट्रायंगल ले लेंगे ABD ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में हमें ACAD के इक्वल दिया हुआ है, AC हमें AD के इक्वल दिया हुआ है। हमने 3 चीज़ें प्रूव करनी है। अगर 3 चीज़ें कोई भी एंगल साइड या कुछ भी प्रूव कर दिया तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब ACAD के इक्वल दी हुई है। अब हम पता है कि AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, अभी हमें पता है कि AB बाइसेक्ट एंगल A, सो एंगल CAB हमारा एंगल DAB के इक्वल हो गया। ये हमने रीज़न दे दिया। अब दोनों में AB और AB कॉमन साइड आ रही है, ये क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, सो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड है, ये एंगल है, फिर साइड है। बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल जो हमारी ABC थी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ABD की। अब इसमें कोई भी एंगल इक्वल करना हो, हमने इसका इसके साथ अगर कोई इसकी साइड इक्वल करनी हो, जैसे अब दिया हुआ है कि जो BC है वो BD के इक्वल होनी चाहिए, तो BC BD के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये CPCT रूल होता है, कॉन्ग्रुएंसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्वेश्चन है कि ABCD फिर क्वाड्रिलेटरल दी हुई है। ठीक है, इसमें ADBC के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और जो ये DAB एंगल है ये ABC या CBA एंगल के इक्वल है। हमने प्रूव क्या करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसकी साइड्स इक्वल है, उसके एंगल इक्वल है। साइड और एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे CPCT रूल के अकॉर्डिंग। पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल जो ABD है, ABD है एंड जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल BAC। ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली। इसमें देखो जो AD है वो BC के इक्वल है, ये गिवन है हमें। ठीक है, एंगल जो DAB है वो एंगल CBA के इक्वल होगा, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, AB है जो वो AB के इक्वल होगी क्योंकि ये कॉमन साइड है। तो जो ट्रायंगल हमारी ABD हो गई वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BAC के, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होगी क्योंकि ADBC के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमें गिवन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और AB जो है वो दोनों में कॉमन साइड आ रही है अगर कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने सेकंड प्रूव करना था कि BD है वो AC के इक्वल होगी, ये इक्वल होगी बाय CPCT रूल कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। अब थर्ड पार्ट प्रूव करना था एंगल ABD जो है वो इक्वल है हमारा एंगल BAC के, ये भी CPCT रूल के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे क्योंकि साइड और एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि जो AD है वो BC के इक्वल है। ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट पे, AB पे CD क्या है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है लाइन को, मतलब CD AB को 2 पार्ट में बांट रहा है, मतलब OA हमने OB के इक्वल प्रूव कर देंगे तो CD क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो साइड्स इसकी CPTC रूल के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगी। अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन CD उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ये 2 ट्रायंगल ले लेंगे BOC और DOA। ठीक है, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली।
अब इसमें देखो एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल बी के, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना ए बी सी पे और ए डी पे, ए बी जो है परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, जो हमारी ए डी है वो बी सी के इक्वल है, क्योंकि ये हमें गिवन दिया हुआ है कि ये ए डी है हमारी बी सी के इक्वल है। अब हमारा एंगल जो ए ओ डी दिया हुआ है वो एंगल बी ओ सी के इक्वल है, क्योंकि ये अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आगे, ये क्या आगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आगे। ठीक है, अब हमने तीनों चीज़ प्रूव कर ली। सो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। अब ये ट्रायंगल क्या होगी, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा जो बी ओ है वो ओ ए के इक्वल होगा। सो हमारा जो ए ओ है वो किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी रूल। कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। दस जो सी डी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, हैंस हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अगर हमने ओ ए को ओ बी के इक्वल प्रूव कर देंगे, इट मीन्स ये जो बी सी डी है ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट सम है फोर्थ, इसमें बताया हो कि एल और एम क्या है, पैरेलल लाइंस है, इसको पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स बनी हुई है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल्स क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली। अब इन ट्रायंगल में देखो जो एंगल हमारा बी सी ए है, हमारा एंगल जो बी सी ए है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। डी ए सी मतलब इसके इक्वल होगा, इसका रीज़न बता रही हूँ अभी मैं। ठीक है, और जो एंगल हमारा होगा बी ए सी मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल डी सी के इक्वल होगा। ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका रीज़न क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। दोनों में ए सी है, जो ए सी है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तीन चीज़ें प्रूव कर दी। सो बाय ए एस ए, ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी डी ए की। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो फिफ्थ सम है कि लाइन जो एल है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जो ये एंगल बना रहा है क्यू ए बी और बी ए पी ये इक्वल होंगे दोनों, ए को एल लाइन बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसमें बी पी और बी क्यू क्या परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। हमने क्या प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट, हमने क्या प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और जो बी पी है बी क्यू की इक्वल अपने आप हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि जो एल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। सो एंगल जो हमारा बी ए पी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए क्यू के, ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, जो ए बी है दोनों में कॉमन साइड आ रही है, ये क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। जो एंगल पी है वो एंगल क्यू के है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, सो एंगल जो ट्रायंगल हमारी ए पी बी ली थी, ये हमारी ए पी बी है, ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए क्यू बी की, ये हमने प्रूव कर दिया। अब बाय सी पी सी टी रूल जो बी पी है वो बी क्यू के अपने आप इक्वल हो जाएगा, या कह लो कि ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम एंगल ए से। इसमें क्या है, हमें ए बी ए डी के इक्वल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो ए ई है वो ए सी के इक्वल है, और जो ये बी ए डी एंगल है, ठीक है, ये सी ए ई एंगल के इक्वल दिया हुआ है। हमने क्या करना है, इसमें बी सी है जो वो डी ई के इक्वल प्रूव करनी है। अगर हम ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे कि एंगल जो हमारा बी ए डी है वो इक्वल है हमारा ई ए सी के, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे ऐड बोथ साइड
ठीक है, एंगल DAC। देखो अब जो हमारा BAD है इसमें DAC एंगल अगर ऐड कर देंगे तो ये एंगल बन जाएगा। हमारा जो EAC है इसमें हम ये वाला DAC एंगल फिर दोबारा ऐड कर देंगे तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स जो हमारा BAD है, इसमें जो हमारा BAD है प्लस एंगल DAC है, BAD DAC, ये टोटल एंगल, ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल EAC प्लस एंगल DAC, दोनों साइड DAC ऐड कर दिया, मतलब ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब दीज इम्प्लाइज हमारा एंगल हमने BAC है वो एंगल EAD के इक्वल कर लिया। ठीक है, अब ये हमने प्रूव कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC ले लेंगे एंड ट्रायंगल ADE ले लेंगे। दोनों ट्रायंगल में देखो AC है जो वो AE के इक्वल गिवन है हमें। ठीक है, एंगल जो हमारा BAC है वो इक्वल है एंगल EAD के, ये हमने अभी प्रूव किया। ये क्या किया, प्रूव्ड किया। जो एंगल हमारा जो AB है वो भी AD के इक्वल दी हुई है साइड, ये भी इक्वल दी हुई है। ठीक है, सो बाय साइड एंगल साइड रूल हमारी जो ट्रायंगल ABC थी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ADE के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT रूल हमारी जो BC है वो DE के अपने आप इक्वल हो जाएगी। 7 सम है, इसमें बताया हो कि जो AB लाइन सेगमेंट है इस पे P क्या है, कोई मिड पॉइंट है। इट मीन्स ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, AP PB के इक्वल है। ठीक है, इसमें हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में अगर टोटल एंगल लेना है तो इसमें हमें ये वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा। इसमें अगर ये वाला एंगल लेना है तो ये एंगल ऐड करना पड़ेगा। ये एंगल इट मीन्स दोनों में ऐड होगा तो ये एंगल ट्रायंगल का और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये A एंगल B एंगल के इक्वल है, AP BB के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एंगल AEPA है और एंगल DPB है ये हमें गिवन है कि ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, नाउ ऐड एंगल DPE ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये बोथ साइड पे जो ये वाला एंगल है ये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये तो ये टोटल एंगल और इसमें ये टोटल एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे EPA में DPE एंगल ऐड किया इक्वल, एंगल जो DPB था उसमें भी एंगल क्या ऐड किया, DPE एंगल, ये दोनों में ऐड कर दिया। इट मीन जो एंगल हमारा अब दैट मीन्स जो हमारा एंगल DPA है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल EPB के, EPB। ठीक है, अब ये हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। अब हमें पता है दोनों ट्रायंगल ले लो, जिन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, DAP एंड एंगल ट्रायंगल EBP, ये दोनों ट्रायंगल ले ली। इसमें जो एंगल DPA है, ठीक है, वो एंगल EPB के इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव्ड किया था, ये हमने प्रूव किया। अब जो AP है वो हमारी BP के इक्वल है क्योंकि P इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जो एंगल हमारा BAD है वो किसके इक्वल है, एंगल ABE के, ये हमें गिवन है। जो तीनों चीज़ें हो गई, इट मीन्स हमारा जो ट्रायंगल है DAP वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EBP के। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT रूल हमारा जो सेकंड पार्ट है AD वो BE के इक्वल होगा। नेक्स्ट 8th सम है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC राइट ट्रायंगल है। इट मीन्स ये C क्या है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का दिया हुआ है। इसमें बताया हुआ कि जो AB है ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, इसमें CM क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। इसमें DM है जो MC के इक्वल दी हुई है। ये कोई पॉइंट ड्रॉ करके ये ट्रायंगल और इंक्रीज़ की है। हमने क्या प्रूव करना है, ये ट्रायंगल पहले ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ठीक है, ये ट्रायंगल प्रूव करने के लिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लेंगे, इन ट्रायंगल
AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये दोनों ट्रायंगल ले लो। इसमें अब हमें को पता है कि जो AM है वो क्या है, BM के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि M है, M इज़ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या आता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है। CM है जो हमारा वो DM के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है, जो एंगल हमारा CMA है वो एंगल DMB के इक्वल होगा। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हमारा ट्रायंगल जो हमारी AMC थी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BMD के। ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगी। सेकंड पॉइंट क्या प्रूव करना है कि जो DBC है, ये DBC है, ये तो 90 डिग्री का पता है, ये भी 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय CPCT रूल हमें पता है कि जो एंगल हमारा ACM है वो एंगल BDM एंगल के इक्वल होगा। ये वाला एंगल है जो हमारा ACM एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल के। या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगा लो। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो हमारी AC है वो BD के पैरेलल होगी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो एंगल जो हमारा ACB है प्लस एंगल जो हमारा DBC है ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल ACB और ये वाला एंगल ये 180 डिग्री के क्यों इक्वल होगा, ये इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे। ये क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल्स है। इट मीन्स देखो ACB हमें 90 डिग्री का गिवन है, हमने DBC प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। DBC किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के प्रूव हो गया, हैंस हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे कि जो हमारी ट्रायंगल DBC है, ये वाली ट्रायंगल और ये टोटल ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। नाउ हमने इसमें क्या प्रूव करना है कि जो ये वाली ट्रायंगल है, ये सारी ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाली ट्रायंगल है जो ABC है, ये वाली ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल ले लेंगे DBC और ट्रायंगल ले लेंगे ACB, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो दोनों में BC कॉमन आ रहा है, ये कॉमन साइड है, दोनों की कॉमन साइड है। और जो एंगल हमारा ACB है वो एंगल DBC के ये इक्वल है, ये 90 डिग्री का है, ये हमने प्रूव किया अभी। जो हमारी DB है वो हमारी AC के इक्वल आ जाएगी बाय CPCT रूल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की है तो दोनों की साइड्स और एंगल्स के आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, अब हमारी जो ट्रायंगल थी DBC ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACB की, ये हमने प्रूव करना था। नाउ फोर्थ पार्ट है, प्रूव करना है कि जो CM है ये हाफ ऑफ द AB है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये दोनों जो ABDC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। सिंस जो हमारी ट्रायंगल DBC है ये हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है ट्रायंगल ACB के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इसलिए हमारा जो CD होगा वो AB के इक्वल होगा बाय CPCT रूल। जो हमारा CD है वो AB के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो जो हमारी CM है ये DM के इक्वल होगी, ये DM के इक्वल होगी, क्योंकि इसमें M क्या है, इज़ मिड पॉइंट टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। या हम इसको लिख सकते हैं कि जो CM है ये हाफ ऑफ द CD है। बट हमने कहा अभी जो CD है वो AB के इक्वल है, इट मीन CM को हम हाफ ऑफ द AB भी लिख सकते हैं। देयरफॉर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस हमने ये प्रूव कर दिया।